दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में चल रहा पहला टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 509 रनों के ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट खोए 125 रन ठोक दिए थे। यशस्वी जायसवाल 75 और केएल राहुल 50 रन बनाकर नाबाद थे और भारत को जीत के लिए अभी भी 384 रनों की जरूरत थी। आज पांचवें दिन यह मुकाबला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारत की तूफानी बल्लेबाजी लाइनअप के सामने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मार्को यानसेन, वोयन मुल्डर, केशव महाराज, साइमन हार्मर और एडन मार्कराम कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं, यह देखना था। पिच अब भी बल्लेबाजों के लिए जन्नत बनी हुई थी और गेंद पुरानी होने के बावजूद ज्यादा टर्न या स्विंग नहीं ले रही थी। क्या भारत टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी चेज में से एक पूरा कर इतिहास रच देगा, या साउथ अफ्रीका अपने गेंदबाजों के दम पर कोई करिश्मा दिखा पाएगा? आइए इस वीडियो में हम आपको पांचवें दिन की भविष्यवाणी आधारित हाइलाइट्स बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 5000 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा यह पहला टेस्ट मैच धीरे धीरे एक महाकाव्य बनता जा रहा है। टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस मैच में दबदबा बनाया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रायन रिकल्टन और कंपनी की जुझारू बल्लेबाजी ने खेल में नया रोमांच पैदा कर दिया था और अब पांचवें दिन 509 रनों का लक्ष्य सामने था, जो टेस्ट क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी सफल चेज में से एक बनने की राह पर था। और लोग अपने अपने फोन में लाइव कर रहे थे जब पहली गेंद फेंकी गई। मार्को यानसेन ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर इतना शानदार पंच खेला कि गेंद बाउंड्री की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन फील्डर ने रोक लिया और स्टेडियम में एक साथ सांसें रुक गईं। दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और यशस्वी ने उसे मिड ऑफ के ऊपर से इतना जबरदस्त छक्का जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर बाहर चली गई। पूरा स्टेडियम एकदम पागल हो गया और लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। तीसरी गेंद पर यानसेन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई और यशस्वी ने उसे फिर से मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 2 लगातार छक्के और सिर्फ 3 गेंदों में मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था और कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले की आवाज गूंज रही थी कि यह तो शुरुआत है। चौथी गेंद पर यानसेन ने बाउंसर डाला, लेकिन यशस्वी ने उसे आसानी से डक कर दिया और मुस्कुराते हुए यानसेन को देखा। पांचवीं गेंद पर फिर शॉट और यशस्वी ने पुल करके 2 रन ले लिए और दर्शक दीवाने हो रहे थे। आखिरी गेंद पर डिफेंड और पहला ओवर खत्म होते होते भारत ने 14 रन जोड़ लिए थे और स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन बढ़ रहे थे। दूसरा ओवर वोयन मुल्डर ने डाला और केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया और राहुल का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। दूसरी गेंद पर मुल्डर ने इनस्विंगर डाली, लेकिन राहुल ने उसे लेग साइड में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया और स्टेडियम में फिर से शोर हो गया। तीसरी गेंद पर फिर इनस्विंगर, लेकिन इस बार राहुल ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया और स्ट्राइक यशस्वी के पास वापस आई। चौथी गेंद पर मुल्डर ने शॉर्ट गेंद डाली और राहुल ने उसे पुल करके 2 रन ले लिए और राहुल की टाइमिंग कमाल की थी। पांचवीं गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका और दर्शक तालियां बजा बजा कर थक नहीं रहे थे। आखिरी गेंद पर डिफेंड और दूसरा ओवर भी महंगा साबित हुआ और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। तीसरा ओवर फिर यानसेन का और इस बार यानसेन ने लाइन लेंथ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन यशस्वी पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका फुटवर्क कमाल का था। पहली गेंद पर डिफेंड, दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका और गेंद बाउंड्री पार करती हुई तीसरी गेंद पर फिर ड्राइव, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया और यशस्वी ने हाथ उठाकर माफी मांगी। चौथी गेंद पर यानसेन ने बाउंसर डाला, लेकिन यशस्वी ने उसे पुल करके 2 रन ले लिए और उनकी आंखों में आग थी। पांचवीं गेंद पर फिर छक्का, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से और गेंद सीधा दर्शकों के बीच चली गई। आखिरी गेंद पर सिंगल और यशस्वी का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था और दर्शक उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। चौथा ओवर मुल्डर का और राहुल ने उनकी पहली गेंद को लेट कट से चौका जड़ दिया और टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि गेंद रॉकेट की तरह गई। दूसरी गेंद पर डिफेंड, तीसरी गेंद पर फिर लेट कट, लेकिन इस बार 2 रन और राहुल का बैलेंस कमाल का था। चौथी गेंद पर मुल्डर ने यॉर्कर डाली, लेकिन राहुल ने उसे डिग कर दिया और मुस्कुराते रहे। पांचवीं गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव और चौका और कमेंटेटर चिल्ला रहे थे कि यह तो 1 मैन शो है। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का स्कोर 175 के पार पहुंच चुका था और अभी सिर्फ 4 ओवर ही हुए थे। 5वां ओवर केशव महाराज गेंदबाजी करने आए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जल्दी विकेट चाहिए
चाहिए था और बाबूमा ने स्पिन का सहारा। दूसरी गेंद पर फिर स्वीप, लेकिन इस बार 2 रन और यशस्वी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। तीसरी गेंद पर महाराज ने फ्लाइट दी, लेकिन यशस्वी ने डाउन द ट्रैक आकर स्ट्रेट छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। चौथी गेंद पर फिर स्वीप और चौका और महाराज परेशान हो चुके थे। पांचवी गेंद पर डिफेंड, आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया था और अभी सिर्फ 5 ओवर ही खेले गए थे। छठा ओवर यानसेन का और राहुल ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर 2 रन लिए और राहुल भी अपना जलवा दिखा रहे थे। दूसरी गेंद पर डिफेंड, तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका और गेंद की स्पीड देखते ही बनती थी। चौथी गेंद पर फिर कवर ड्राइव, लेकिन इस बार 2 रन और राहुल की टाइमिंग लाजवाब थी। पांचवी गेंद पर यानसेन ने बाउंसर डाला, लेकिन राहुल ने उसे आसानी से खेल दिया और यानसेन को घूरा। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 7वां ओवर महाराज का और इस बार यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 118 गेंदों पर में 12 चौके और 8 छक्के की मदद से यशस्वी ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे खास शतक जड़ा और हेलमेट उतारकर दोनों हाथ उठाकर पूरे स्टेडियम को सलाम किया। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यशस्वी ने हेलमेट उतारकर पूरा स्टेडियम को सलाम किया और फिर तिरंगे की तरफ इशारा किया और लोग भावुक हो गए। 8वें ओवर में एडन मार्कराम गेंदबाजी करने आए, लेकिन राहुल ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया और पार्ट टाइमर भी नहीं बख्शे गए। दूसरी गेंद पर फिर छक्का, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर और गेंद दूर तक गई। तीसरी गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव और चौका और राहुल भी आग उगल रहे थे। चौथी गेंद पर डिफेंड, पांचवी गेंद पर फिर छक्का और राहुल भी अपना शतक पूरा करने की तरफ बढ़ रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर था। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था। 9वां ओवर महाराज का और राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। 132 गेंदों में 16 चौके और 6 छक्के की मदद से केएल राहुल ने साबित कर दिया कि वह विश्व के बेस्ट ओपनर में से एक हैं और हेलमेट उतारकर तिरंगे को किस किया। 11वें ओवर में महाराज आए और इस बार राहुल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद टर्न होकर बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। डेविड बेडिंगम ने शानदार कैच लपक लिया। केएल राहुल स्वीप खेलते हुए 142 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम शांत हो गया, लेकिन तुरंत तालियां बजने लगी क्योंकि राहुल ने कमाल की पारी खेली थी और लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब क्रीज पर ध्रुव जुरैल आए और स्टेडियम में फिर से जोश भर गया और लोग जुरैल जुरैल चिल्लाने लगे। 12वें ओवर में मार्कराम आए और जुरैल ने पहली ही गेंद को कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और आते ही अपना जलवा दिखाया। दूसरी गेंद पर डिफेंड, तीसरी गेंद पर फिर कवर ड्राइव और चौका और जुरैल की टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार थी। चौथी गेंद पर 2 रन, पांचवी गेंद पर छक्का, इस बार मिड विकेट के ऊपर और जुरैल ने साफ कर दिया कि मैं भी कम नहीं। आखिरी गेंद पर सिंगल और जुरैल ने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। 13वें ओवर में महाराज आए और यशस्वी ने स्वीप करके 2 रन ली। चौथी गेंद पर फिर स्वीप और चौका, पांचवी गेंद पर छक्का और यशस्वी 150 के करीब पहुंच चुके थे। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का स्कोर लगातार बढ़ रहा था। 14वें ओवर में यानसेन गेंदबाजी करने आए और जुरैल ने उनकी पहली गेंद को पुल करके छक्का जड़ दिया और यानसेन फिर महंगे साबित हुए। दूसरी गेंद पर फिर पुल, लेकिन इस बार 2 रन। तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव और चौका, चौथी गेंद पर डिफेंड, पांचवी गेंद पर फिर छक्का और जुरैल भी तूफान मचा रहे थे। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का रन रेट कमाल का था। 15वें ओवर में साइमन हार्मर गेंदबाजी करने आए और यशस्वी ने उनकी पहली गेंद को रिवर्स स्वीप से चौका जड़ दिया और ऑफ स्पिनर भी नहीं बख्शे गए। दूसरी गेंद पर फिर रिवर्स स्वीप, लेकिन इस बार 2 रन। तीसरी गेंद पर डिफेंड, चौथी गेंद पर छक्का, पांचवी गेंद पर फिर चौका और हार्मर परेशान। आखिरी गेंद पर सिंगल और भारत का स्कोर 300 के पार पहुंच चुका था। 16वें ओवर में यानसेन आए और जुरैल ने लेग साइड में फ्लिक करके 2 रन लिए और जुरैल का फुटवर्क कमाल का था। 17वें ओवर में हार्मर आए और यशस्वी ने अपना 150 रन पूरा कर लिया और तालियां फिर गूंज उठीं। 18वें ओवर में यानसेन आए और जुरैल ने डिफेंड किया और थोड़ा संभल कर खेलने लगे। 19वें ओवर में महाराज आए और यशस्वी ने डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़ दिया और गेंद दूर तक गई। 20वें ओवर में हार्मर आए और जुरैल ने रिवर्स स्वीप से 2 रन लिए और जुरैल भी स्पिन को अच्छे से खेल रहे थे। 21वें ओवर में यानसेन आए और यशस्वी ने पुल शॉट से चौका जड़ दिया और यानसेन फिर पिटे।
22वें ओवर में महाराज आए और जुरेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और हेलमेट उठाकर तालियां ली। 23वें ओवर में हार्मर आए और यशस्वी ने फिर छक्का जड़ दिया और उनका स्ट्राइक रेट 120 के ऊपर था। 24वें ओवर में मुल्डर गेंदबाजी करने आए और जुरेल ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका ठोक दिया और मुल्डर भी महंगे साबित हुए। 25वें ओवर में महाराज आए और यशस्वी ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। 198 गेंदों में 24 चौके और 12 छक्के की मदद से यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक जड़ा और हेलमेट उतारकर घुटनों पर बैठकर तिरंगे को सलाम किया। पूरा स्टेडियम दिवाली मना रहा था और लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लंच का समय हो चुका था और भारत 2 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना चुका था। यशस्वी जायसवाल 204 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरेल 68 रन पर नाबाद थे। सिर्फ 124 रनों की जरूरत थी और 8 विकेट हाथ में थे और हर कोई कह रहा था कि आज इतिहास बनेगा। लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो पूरा देश टीवी से चिपका हुआ था। हर गेंद पर सांसें रुकी हुई थीं और सोशल मीडिया पर और NDVSSA ट्रेंड नंबर 1 पर था। 26वें ओवर में केशव महाराज आए और जुरेल ने उनकी पहली गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया और लंच के बाद भी वही आक्रामकता। दूसरी गेंद पर फिर स्वीप, लेकिन 2 रन, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका, 5वीं गेंद पर 2 रन, आखिरी गेंद पर सिंगल और जुरेल भी तूफानी थे। 27वें ओवर में हार्मर आए और यशस्वी ने डिफेंड किया। पहली 3 गेंद डिफेंड और थोड़ा संभलकर चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर चौका, आखिरी गेंद पर 2 रन और यशस्वी फिर रंग में आ गए। 28वें ओवर में महाराज आए और इस बार जुरेल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद टर्न हुई और स्टंप्स बिखर गए। ध्रुव जुरेल ड्राइव खेलते हुए 88 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे और जुरेल ने निराश होकर हेलमेट पटका। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर आने वाले थे और लोग हैरान थे कि सुंदर नंबर 4 पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। चीयर्स की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे और सुंदर ने आते ही मुस्कुराते हुए हेलमेट ठोका। 32वें ओवर में हार्मर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने पहली ही गेंद को कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और आते ही साफ कर दिया कि मैं भी तैयार हूं। दूसरी गेंद पर डिफेंड, तीसरी गेंद पर फिर कवर ड्राइव और चौका, चौथी गेंद पर 2 रन, 5वीं गेंद पर छक्का, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर और सुंदर ने सबको हैरान कर दिया। आखिरी गेंद पर सिंगल और सुंदर का आगमन धमाकेदार था। 33वें ओवर में महाराज आए और यशस्वी ने स्वीप करके 2 रन लिए और यशस्वी भी 210 के पार। 34वें ओवर में यानसेन आए और सुंदर ने डिफेंड किया और थोड़ा संभलकर 35वें ओवर में हार्मर आए और यशस्वी ने फिर डाउन द ट्रैक आकर छक्का जड़ दिया और यशस्वी का जलवा बरकरार। 36वें ओवर में यानसेन आए और सुंदर ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका ठोक दिया और सुंदर की टाइमिंग कमाल की थी। 37वें ओवर में महाराज आए और यशस्वी ने फिर छक्का मार दिया, लेकिन 38वें ओवर में यानसेन की शॉर्ट गेंद पर यशस्वी थकान के कारण पुल करने गए टॉप एज लगा और गेंद डीप स्क्वायर लेग पर कैच हो गई। यशस्वी जायसवाल पुल शॉट खेलते हुए 220 गेंदों पर 216 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 26 चौके और 13 छक्के शामिल थे और जब यशस्वी आउट हुए तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि यह पारी लीजेंडरी थी और लोग रो भी रहे थे। अब भारत 4 विकेट के नुकसान पर था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर थे और उनके साथ कप्तान ऋषभ पंत आए और पंत ने आते ही अपना चिरपरिचित अंदाज दिखाया। 39वें ओवर में महाराज आए और पंत ने पहली ही गेंद को रिवर्स स्वीप से चौका जड़ दिया और पंत का जलवा शुरू। दूसरी गेंद पर फिर रिवर्स स्वीप और चौका, तीसरी गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर छक्का, चौथी गेंद पर फिर छक्का, 5वीं गेंद पर 2 रन, आखिरी गेंद पर सिंगल और पंत ने आते ही तूफान मचा दिया। 40वें ओवर में यानसेन आए और सुंदर ने डिफेंड किया। पहली 4 गेंद डिफेंड और संभल कर 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव और चौका, आखिरी गेंद पर 2 रन और सुंदर भी सेट हो चुके थे। 41वें ओवर में हार्मर आए और पंत ने फिर डाउन द ट्रैक आकर स्ट्रेट छक्का जड़ दिया और पंत का अंदाज निराला। 42वें ओवर में मुल्डर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और सुंदर ने सबको सरप्राइज किया। 43वें ओवर में महाराज आए और पंत ने स्वीप करके 2 रन लिए और पंत भी 30 के पार। 44वें ओवर में हार्मर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और सुंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। 45वें ओवर में यानसेन आए और पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, सिर्फ 42 गेंदों में, और पंत ने हेलमेट उठाकर स्टेडियम को सलाम किया। 46वें ओवर में महाराज आए और इस बार पंत स्वीप खेलते हुए 58 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे और पंत ने निराश होकर हेलमेट पटका। अब भारत 5 विकेट के नुकसान पर था और क्रीज पर ध्रुव जुरेल वापस आए
और जुरेल ने आते ही शांत स्वभाव दिखाया। 47वें ओवर में हार्मर आए और वॉशिंगटन सुंदर ने कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और सुंदर ने जिम्मेदारी संभाल ली। 48वें ओवर में यानसेन आए और जुरेल ने डिफेंड किया और पहली कुछ गेंदें संभल कर 49वें ओवर में महाराज आए और वॉशिंगटन सुंदर ने अपना शतक पूरा कर लिया। 118 गेंदों में 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से वॉशिंगटन सुंदर ने जब शतक जड़ा तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर चीयर करने लगा और सुंदर ने सबको चौंकाया। 50वें ओवर में हार्मर आए और जुरेल ने सिंगल लिया और सुंदर को स्ट्राइक दी। 51वें ओवर में यानसेन आए और वॉशिंगटन सुंदर ने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और सुंदर तूफानी मोड़ में 52वें ओवर में महाराज आए और जुरेल ने रिवर्स स्वीप से 2 रन लिए और जुरेल भी योगदान दे रहे थे। 53वें ओवर में हार्मर आए और सुंदर ने स्ट्रेट ड्राइव से चौका ठोका और सुंदर का स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा था। 54वें ओवर में यानसेन आए और जुरेल ने 2 रन लिए और संभल कर खेल रहे थे। 55वें ओवर में महाराज आए और सुंदर ने फिर छक्का जड़ दिया और अब सिर्फ 30 रन बाकी थे और स्टेडियम में तनाव और उत्साह दोनों था। 56वें ओवर में हार्मर आए और जुरेल ने स्वीप करके 2 रन लिए और जुरेल भी सेट हो चुके थे। 57वें ओवर में यानसेन आए और सुंदर ने कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और अब सिर्फ 18 रन बाकी थे और हर गेंद पर दिल धड़क रहा था। 58वें ओवर में महाराज आए और जुरेल ने सिंगल लिया और सुंदर को स्ट्राइक दी। 59वें ओवर में यानसेन आए और सुंदर ने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और अब सिर्फ 8 रन बाकी थे और स्टेडियम में सन्नाटा था। 60वें ओवर में महाराज आए और सुंदर ने डाउन द ट्रैक आकर स्ट्रेट छक्का जड़कर भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी और पूरा स्टेडियम फट पड़ा। भारत ने 509 रनों का लक्ष्य 5 विकेट के नुकसान पर 60.4 ओवर में हासिल कर लिया। वॉशिंगटन सुंदर 152 रन पर नाबाद थे और ध्रुव जुरेल 28 रन पर नाबाद थे और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारे से गूंज रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ऋषभ पंत मैदान पर दौड़ते हुए तिरंगा लहरा रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने हेलमेट उतारकर पूरा स्टेडियम को सलाम किया और सब रो रहे थे। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, लेकिन पूरी टीम को खड़ा करके तालियां दिलवाईं और यशस्वी ने कहा, यह टीम की जीत है। यह जीत टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी चेज में से एक बन गई और भारतीय क्रिकेट का नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, ये थी उस 5वें दिन की पूरी हाइलाइट्स रील जो हमेशा याद रहेगी और जिसे हम अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।